और रिपोर्ट के बाद रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का जो घाटी से है। जी हां, अखनूर में अभी भी सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है और बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान की ड्रोन साजिश को सेना ने नाकाम किया है। इस ड्रोन के जरिए बड़े पैमाने पर पिस्टल, आईईडी भारत की सीमा में भेजे जा रहे थे। ग्रेनेड और 2 मैगजीन भी बरामद किए गए। सुरक्षा बलों ने इस ड्रोन को बाहर गिराया है जिस पर ग्रेनेड, पिस्टल्स और 10 किलो आईडी भेजा जा रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, अखनूर में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं। उस ड्रोन के जरिए जो सामान यहां पर भेजा गया भारतीय सीमा में, उसे नाकाम किया है। पाकिस्तानी साजिश को नाकाम किया भारतीय सेना ने। 10 किलो आईडी, इतनी बड़ी मात्रा में आईडी भारत भेजा गया था। ड्रोन उसमें था, साथ ही साथ 2 मैगजीन मिली हैं, पिस्टल्स मिले हैं। यानी एक बड़ी साजिश पाकिस्तान लगातार रच रहा है। भारतीय सेना में सीमा में जो हथियार भेजे गए, बहुत मुमकिन है कि इसकी सप्लाई आतंकवादियों को की जानी थी, लेकिन भारतीय सेना ने अपनी मुस्तैदी से, अपनी सतर्कता से इस पूरी प्लानिंग को नाकाम किया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पिस्टल, ग्रेनेड, आईडीज आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर साजिश रची जा रही है। आपको बताएं कि शुक्रवार की रात को पहले घुसपैठियों को भेजा जाता है, लेकिन भारतीय सेना ने मुस्तैदी दिखाते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया था और एक आतंकी जब मौके पर ही ढेर हो गया था तो उसके साथी आतंकी उसका शव तक घसीट करके पाकिस्तान ले गए थे। लेकिन दूसरे दिन ही पाकिस्तान अपनी एक बार फिर से नापाक चाल चलता है और ड्रोन के माध्यम से यहाँ आईडी समेत कई ऐसी चीजें भेजी जाती है, विस्फोटक भेजे जाते हैं जो कि खतरा है। लेकिन भारतीय सेना ने एक बार फिर से मुस्तैदी दिखाते हुए ये सभी चीजें बरामद की हैं, जिसमें 6 आईडी है और आपको बताएं कि 1 ग्रेनेड भी है। और घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने के बाद जहां पाकिस्तान तिलमिलाया और उसने एक बार फिर से यह साजिश रची, लेकिन भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए ये सारी चीजें यहां पर बरामद कर ली है। तो तस्वीरें हम आपको दिखाएं किस तरह से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना चप्पे चप्पे पर डिप्लॉय है। उनकी पूरी कोशिश है कि जो आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब रहे हैं उन पर ऑपरेशन चलाया जाए, उनको मार गिराया जाए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सेना घाटी में मुस्तैदी के साथ ऑपरेशन चला रही है। सर्वोच्च बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। शहादत को नमन, वीर सपूतों को सलाम। घात लगाकर वार होगा पूरा हिसाब। 21 दिसंबर ये वो तारीख जब पाकिस्तान परस्त कायर आतंकियों ने डेरा की गली में घात लगाकर सेना के काफिले पर हमला किया, जिसमें देश ने 4 वीर सपूतों को खो दिया। पुंछ में हुए आतंकी हमले में शहीद राइफलमैन गौतम सिंह कोटद्वार उत्तराखंड, शहीद नायक वीरेंद्र सिंह चमोली उत्तराखंड, शहीद नायक करण कुमार कानपुर यूपी, शहीद राइफलमैन चंदन कुमार नवादा बिहार को शहादत मिली। राजौरी में शहीद जवानों के लिए पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सेना के आला अधिकारी समेत कई जवान मौजूद थे। सभी ने एक-एक कर शहादत को नमन किया। पुंछ के डीकेजी में शहीद हुए हमारे चारों जवानों को आज राजौरी के इस मैदान में अंतिम विदाई दी गई। नम आंखों से अंतिम विदाई सेना के तमाम बड़े अधिकारियों और सेना के तमाम साथियों के बीच दी गई और अब अंतिम विदाई के बाद इस पार्थिव शरीर को यहां से जो है वो लेकर जाया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा दें। दरअसल ये तस्वीर पूरे देश को, जिसने एक तरफ उनकी आंखें नम की तो वहीं दूसरी तरफ गर्व से पूरे देश का सीना भी ये तस्वीरें कहीं ना कहीं से चौड़ा करती हुई नजर आ रही। सेना के साथ साथ शहीदों के परिजन भी वहां मौजूद थे। कानपुर के नायक करण कुमार को जब उनके परिजनों ने नमन किया तो इस दौरान उनका दुख आंखों से छलक उठा। जहाँ एक तरफ भाई रो रहा था तो पत्नी बेसुध नजर आई। शहीद करण की 6 साल की बेटी और 2 साल के बेटे ने उन्हें पुष्प अर्पित किए।
पुंछ के डीकेजी में शहीद हुए हमारी सेना के चारों जवान, जिन जवानों को आज अंतिम विदाई दी गई राजौरी के इस मैदान में। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे इन चारों जवानों के पार्थिव शरीर जो हैं वो रखे हुए हैं। सबसे पहला नाम कानपुर के रहने वाले करण कुमार, जिनको उनके परिवार ने भी अंतिम विदाई दी, और हृदय को झकझोर देने वाली वो तस्वीर भी आज हमने देखी जब करण कुमार की 4 साल की बेटी और 2 साल के बेटे ने नम आंखों से अपने पिता को विदाई दी। इनकी पत्नी की भी आंखें नम थी, पूरे परिवार की आंखें नम थी। अगर बात करें वीरेंद्र सिंह की, तो इनको भी आज इनके परिवार वालों ने और सेना के जो बड़े अफसर हैं वो यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के पहुंचे, और जिस तरह का उन्होंने त्याग और बलिदान दिया है देश के प्रति, उस त्याग और बलिदान को आज पूरा देश नमन कर रहा है। एक एक कर सभी शहीदों को सेना और परिजनों ने अंतिम विदाई दी। वीर सपूतों के साहस और सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया और आखिरी में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। भारत माता के वीर सपूतों को अंतिम विदाई के बाद भारत माता की गूंज के साथ पूरा राजौरी गूंज उठा। सभी पार्थिव शरीर को ट्रकों पर सवार कर रवाना किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।